नंबर 11 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं एग्जांपल से। बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, देखिए आइसोटोप्स बच्चों आपके एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे। क्या मैंने बोला? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या बोल दिया मैंने? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहां पर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक, ये होते हैं आपके आइसोटोप के डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आइसोटोप के एग्जाम्पल हम आपको यहां पर लिख के दिखा रहे हैं। ठीक, याद होगा आपको क्लास में पढ़ाया गया है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हमने पढ़े थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, तो देखिए 1H1 ये प्रोटियम है, ठीक, 1H2 ये ड्यूटेरियम है, और 1H3 ये क्या है? ट्रिटियम या ट्राइटियम, जो भी आप बोलें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इन तीनों एक्चुअल में जब हमें नेचर में बच्चों कोई सैंपल मिलता है किसी एलिमेंट का, जैसे हमें हाइड्रोजन का सैंपल मिला नेचर में, तो पता है उसमें आपको एटम तो सेम टाइप के ही होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ध्यान चेक करो, इन तीनों हाइड्रोजन के एटम में, ठीक, एटॉमिक नंबर सेम है। फर्स्ट हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, जो कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, इसको हम प्रोटियम बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मतलब जिसकी जनरली हम बात करते हैं, इसमें देखो एटॉमिक नंबर 1 है। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। और ट्राइटियम या ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 1, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। चेक करो, प्रोटियम में मास नंबर क्या है? 1, ड्यूटेरियम में मास नंबर 2, और ट्राइटियम में मास नंबर कितना है? 3 है। बात समझ में आई? आइसोबार्स क्या होते थे? हमने आपको छोटे से एग्जांपल से समझा दिया बच्चों। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते थे? याद करिए, आइसोबार्स बच्चों, आइसोबार्स होते थे आपके, सुन लीजिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट नहीं होते थे वो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते थे वो। क्या होते थे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां पर क्या होता था? याद करिए, यहां पर बच्चों एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता था, मास नंबर सेम होता था। तो यहां क्या सेम होता था? मास नंबर सेम, बट एटॉमिक नंबर डिफर्स। एटॉमिक नंबर डिफर करता था, याद है? अब चेक करो, ये डिफर लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देते हैं आइसोबार के। यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे कि हमने अपनी बुक में एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था ऑर्गन का, याद करिए, और कैल्शियम का। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कैल्शियम का मास नंबर कितना होता था? 40। और ऑर्गन का भी मास नंबर कितना होता है? 40। तो चेक करो, यहाँ पर ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट नहीं है बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट है। ये कैल्शियम है और ये क्या है? ऑर्गन है। दोनों के एटॉमिक नंबर इस बार क्या है? डिफरेंट है, और मास नंबर क्या है? सेम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आइए जरा क्वेश्चन को हम लोग फटाफट पढ़ते हैं यहां से। तो क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इन द सैंपल ऑफ इथाइल एथनोएट। तो बच्चों देखिए, इथाइल एथनोएट का फॉर्मूला भी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, मैं आपको ऐसा ही जनरली बता देता हूं। ये जो इथाइल एथनोएट है ना, पता है इसका नाम इथाइल एथनोएट क्यों पड़ा है? सुन लो बच्चों, आप इतना पहले छुपा लो, केवल C2H5 को देखो। ये जो C2H5 है ना बच्चों, ठीक है, ये एक एल्काइल ग्रुप होता है। आप क्लास 10 में पढ़ोगे, इसको इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूं। ये हो गया इथाइल, और ये जो बचा CH3COO-, ये एक आयन होता है जिसको आप एसिटेट आयन बोलते हो। ठीक है, CH3COO-, ये कहां से आया है? एसिटिक एसिड से। चेक करो, CH3COOH क्या होता था? एसिटिक एसिड, जो विनेगर में पाया जाता है। जो विनेगर आप चाउमीन में डालते हो उसमें पाया जाता है। ठीक है, और सोचो जब यहां से अगर हम H+ को हटा दें तो क्या बचेगा? CH3COO-, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन। क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन। ठीक है, और जब इसी CH3COO- में आके कोई लग जाएगा यहां पर, तो हम लास्ट में O8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? O8 लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? देखिए, ये हो गया आपका, ध्यान चेक करिए, C2H5 क्या हो गया? इथाइल, और ये पार्ट हो गया आपका एथनोएट। एथनोएट इसलिए क्योंकि यहाँ दो कार्बन के लिए हम एथ लगाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना इसके नाम से, वो तो उन्होंने हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, ये आप क्लास 10 में सीखोगे, डोंट टेक टेंशन। अब सुनो, तो इथाइल एथनोएट का फॉर्मूला इन्होंने हमें दिया हुआ है CH3COO-C2H5। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसको याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा, आप क्लास 10 में जाओगे। ठीक है,
कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम, ध्यान से करिए, ये देखिए, द टू ऑक्सीजन एटम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से चेक करिए, दोनों जो ऑक्सीजन एटम है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, कह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बट द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों के पास न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। अब सुनो मेरी बात, सुनो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर इट। पहला देखिए जरा, फिर से सुन लो बच्चों, ये देखिए दो ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं इथाइल एथेनोएट में, दोनों ऑक्सीजन के पास सेम नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। बहुत ध्यान से बच्चों पढ़िए, आइए देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट ए, कह रहा वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, कह रहा है इनमें से एक ऑक्सीजन एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। एक बात बताओ, उन्होंने खुद ही तो बोला अभी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन एटम के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये गेन इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट तो हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। क्यों गेन किया होगा जब दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो आपका चला गया। दूसरा देखिए, वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड द न्यूट्रॉन, मैंने आपको बताया है कि एटम, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो लूज कर सकता है, कोई एटम न्यूट्रॉन लूज या न्यूट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, अकॉर्डिंग टू 9th क्लास में जितना हमने पढ़ा है। बाकी आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे उसमें तो फिर एक न्यूक्लियस से 2-3 न्यूक्लियस बन जाते हैं, वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, उसको छोड़ो अभी। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर बच्चों वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड 2 न्यूट्रॉन, तो दोनों ऑक्सीजन एटम में से क्या किसी ने न्यूट्रॉन गेन किया होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये भी हमने हटा दिया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, सी और डी। कह रहा था 2 ऑक्सीजन एटम आर आइसोटोप्स, दोनों ऑक्सीजन एटम क्या है, आइसोटोप्स है। और नेक्स्ट है द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोबार्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुनिए बच्चों, सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात बताओ बच्चों, ये जो 2 ऑक्सीजन, देखो ये फर्स्ट ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ O, और ये सेकंड ऑक्सीजन, O का मतलब ऑक्सीजन। अब ये बात बताओ बच्चों, ये 2 एटम है लेकिन ये एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है, चेक करो, ऑक्सीजन ही तो है, ये क्या डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, नहीं, ये तो सेम एलिमेंट, एलिमेंट कौन है यहाँ, ऑक्सीजन, ये तो दोनों ऑक्सीजन के एटम है। और सेम एलिमेंट के जब एटम होते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, आइसोटोप का। बात समझ में, तो पक्का ये जो दोनों बच्चों ऑक्सीजन होंगे ये क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे कि नहीं, द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स। कोई डाउट है बताइए। अब सुनो, पता है बच्चे यहाँ बहस कर सकते हैं, बोलेंगे सर ये बताइए कि इन्होंने फिर ये बात क्यों दी कि द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये इन्होंने क्यों बोला, द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये इन्होंने क्यों बोला। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं, सुनो जरा बच्चों, यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है, आइसोबार के एग्जांपल है। न्यूट्रॉन बताओ, ऑर्गन में न्यूट्रॉन कितने होंगे, चलो निकाल के बताओ, ऑर्गन में न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 40 - 18 कितना आ जाएगा, 10 - 8 2 और 3 - 1 22 न्यूट्रॉन है ऑर्गन में। और यहाँ पे देखो 40 - 20, तो यहाँ पे कैल्शियम न्यूट्रॉन कितने, 20। देखो ध्यान से, यहाँ पे बच्चों दोनों ही एटम, ऑर्गन और कैल्शियम, जो कि आइसोबार्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनका मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसमें न्यूट्रॉन क्या है, अलग अलग आए कि नहीं आए, चेक करो, अलग अलग आए कि नहीं आए, ठीक है। और यही बात इन्होंने यहाँ बोली थी कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या अगर हम ऐसे कर लेते ना कि भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन हमने यहाँ पे निकाल लिया, हमने सोचा अरे आइसोबार में तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अरे भाई आइसोटोप में भी न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, और जरा दिखाते हैं आपको, और जरा दिखाते हैं, ध्यान से चेक करो। अगर हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने पढ़े, तो प्रोटियम में बच्चों ने आप जरा न्यूट्रॉन जरा निकालिए, कैसे निकालोगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन माइनस कर दो, 1 - 1, यहाँ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 0, यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 - 1 1, और यहाँ कितने आ गए, n = 3 - 1 2। चेक करो भाई, फिर से प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन, 0, ड्यूटेरियम में कितने, 1, और ट्राइटियम में कितने, 2। फिर से न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ गई, अलग अलग आ गई, सही तो बोला है उसने। तो आइसोबार्स में भी न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, आइसोटोप्स में भी न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन डिफरेंट दिए हुए हैं ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, बात समझ में। इस क्वेश्चन को हमें पकड़ना कैसे था बताइए, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे पकड़ना था कि ये जो दोनों एटम है ना जिसकी वो बात कर रहा है, 2 ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, ये 2 ऑक्सीजन के एटम है, ये एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है, ठीक है। और हम आपको बता दें बच्चों कि जब हमने रिसर्च किया तो हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स पता है कौन सी रेंज में मिलते हैं, ऑक्सीजन नंबर 11 से लेके ऑक्सीजन नंबर 26 तक हमें मिले। कहां से कहां तक, O11 से लेके O26 तक। इन सब में एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखिए एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, तो ठीक है ये मिला होगा। फिर इसके बाद 12 ऑक्सीजन 12 मिला होगा,
एटॉमिक नंबर वही रहेगा। फिर ऑक्सीजन 13 मिला होगा, ऐसे करते करते ऑक्सीजन 14 मिला होगा, ऑक्सीजन 15, 16, 17, ऐसे करके हमें ऑक्सीजन के टोटल कितने आइसोटोप्स मिले, ऑक्सीजन नंबर 11 से लेके 26 तक। अगर हम ये शुरू के 3 ऑक्सीजन पकड़ लें, ठीक है, तो चेक करो ये क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है। और एक बात बताऊं जरा, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों ऑक्सीजन में आप न्यूट्रॉन निकाल लीजिएगा, आपको अलग ही मिलेंगे। ठीक है, चेक कर लो, 11 - 8 कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ये वाले फर्स्ट वाले में 3 और सेकंड वाले में 12 - 8 4। तो न्यूट्रॉन तो डिफरेंट डिफरेंट आ ही रहे हैं, यानी कि न्यूट्रॉन आइसोटोप्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप न्यूट्रॉन से नहीं पकड़ोगे, आप ये चेक करोगे क्या वो दोनों एटम जो हैं वो सेम एलिमेंट के एटम है कि नहीं। अगर वो सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो आइसोटोप वो होंगे। बात समझ आई कि नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स। कोई डाउट?